भारत माता की ओम प्रकाश धनखड़ की भारतीय जनता पार्टी की भारत माता की वीर शहीदों का सम्मान, वीर शहीदों का सम्मान। पोर्ट ब्लेयर से सर मिट्टी लाई हैं आप, पानी लाए हैं, क्या कुछ कहना सर इस विषय में? आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जिन वीरों ने इस देश के लिए बलिदान दिया और जिनका नाम तक भी हम याद नहीं रख पाए। 1858 में अंग्रेज झांसी की रानी के 200 सैनिकों को ले गया था, देश को उनके नाम पता नहीं है। एक अंग्रेज की डायरी का एक उल्लेख एक पुस्तक में है कि 1858 से लेकर 1906 तक वहाँ 7,500 से लेकर और 14,696 तक कैदी थे, रिकॉर्ड नहीं है। 1909 के बाद के रिकॉर्ड्स हैं। एक उसके बाद के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें 120 अलग अलग क्रांतिकारी घटनाएं थी देश में। उन क्रांतिकारी घटनाओं में जो शामिल लोग थे उनको काला पानी ले जाया गया था। उनके रिकॉर्ड सब हैं, वो लिखे गए हैं, उनकी जानकारी भी वहाँ पर है, लेकिन देश के इतिहास में उनका जिक्र नहीं है। क्रांतिकारी की धारा, क्रांतिकारी आज़ादी की जो धारा थी वो बहुत बड़ी थी। इसमें कहते हैं कि अब तक 3,27,000 लोगों का ऐसा रिकॉर्ड है जिन्होंने अपना बलिदान देश की आज़ादी के लिए दिया, लेकिन क्रांतिकारी जो इतिहास था उसको इतिहास के पन्नों में जगह बहुत मामूली मिली है, बहुत थोड़े से लोगों का जिक्र है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस मौके पर हम उन सब अनाम वीरों को याद करना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि ऐसे सब लोग जिनके नाम ज्ञात हैं लेकिन अभी जन प्रकाश में नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, उन सारे के सारे नामों को पब्लिक डोमेन में लाया जाए और आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस मौके पर सबको श्रद्धांजलि दी जाए, उन सबको याद किया जाए। ये जो आज हम इसलिए वहाँ से सेलुलर जेल की और वाइपर टापू की मिट्टी लेकर आए हैं। ये लोग वहाँ गए तो सही लेकिन वापस नहीं लौट सके। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई, क्योंकि वहाँ जिसको भी फांसी दी जाती थी समुद्र में बहा दिया जाता था, कोई अंतिम क्रिया नहीं की जाती थी। आपको बड़ी हैरानी होगी, सेलुलर जेल में एक ऐसी जगह बनाई हुई है चबूतरा, जहाँ मरने से पहले अंतिम क्रिया की जाती थी, क्योंकि अंतिम क्रिया बाद में हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि अंतिम संस्कार नहीं होता था। बड़ी हैरानी होगी जो जानकारी जब लोगों को मिलेगी। देश में एक फांसी होती है तो पूरे देश में खबर बनती है, हल्ला पड़ता है। वहाँ एक ही फांसी घर में 3 फंदे एक साथ हैं। किस तरह से फांसी दी जाती थी इसका हम हिसाब लगा सकते हैं। ऐसे सब अनाम वीरों को हम अपना सर नवा के आए हैं और उनकी याद देश की मुख्य भूमि पर जो यहाँ से गए लेकिन लौट नहीं पाए वो लेकर आए हैं। हम अपने समस्त कार्यालयों में इस शहीदों की मिट्टी को संजो कर रखेंगे, जिससे उनके प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव सदा बना रहे। झंडा भी फहराया गया था वहाँ पे? हाँ, वहाँ जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अंग्रेज वहाँ से भगा दिए गए थे, उनको आज़ाद करा के झंडा फहराया था। उसी पॉइंट पर जाकर, फ्लैग पॉइंट कहते हैं उसको, अंडमान क्लब के सामने हमने उसी स्थान पर जाकर वो झंडा फहराने की उस सेरेमनी का हम हिस्सा बने, झंडा फहराया और वहीं सामने खड़े होकर आज़ाद हिंद फौज का तराना और आज़ाद हिंद फौज की सेना के गीत गाए। ठीक।